कई बार आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि ऑटो स्विच में ऑटो एलईडी जलने के बाद भी स्टार्टर चालू नहीं होता है, या फिर एक फेज बंद होने के बाद भी स्टार्टर बंद नहीं होता है, या ऐसे ही और भी बहुत से कारण जिसमें ऑटो स्विच स्टार्टर को ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाता। इस कंडीशन में मैकेनिक या कोई और आदमी ऑटो स्विच को स्टार्टर से अलग करके रिपेयर कराने ले जाता है या नया ऑटो स्विच खरीद के ले आता है। रिपेयर कराने के बाद या नया ऑटो स्विच लगाने के बाद भी जब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो दिमाग घूमने लग जाता है। कभी भी किसी भी ऑटो स्विच की रिपेयरिंग करने से पहले ऑटो स्विच सही है या नहीं ये चेक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर बार ये जरूरी नहीं है कि ऑटो स्विच ही खराब हो, कई बार स्टार्टर में भी फॉल्ट आने के कारण प्रॉब्लम आती है। अब ऑटो स्विच की टेस्टिंग कैसे करते हैं आइए समझते हैं। जैसा कि देख रहे हैं इस ऑटो स्विच को, इसमें टोटल 7 पिन आउट है। इसमें लेफ्ट साइड से फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पिन मेन फेस RYB का है। अब ऑटो स्विच को सप्लाई दिए बिना इसके फर्स्ट और सेकंड पिन में मल्टीमीटर या सीरीज बल्ब से चेक करने पर बल्ब हल्का सा ग्लो होने लगे या मल्टीमीटर में लगभग 2 किलो ओम का वैल्यू शो होने पर इसका ट्रांसफार्मर ठीक है। हालांकि ट्रांसफार्मर के आउटपुट साइड को चेक नहीं किए हैं, फिर भी ट्रांसफार्मर ठीक है इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ट्रांसफार्मर जब भी खराब होता है तो 99% केस में इसका इनपुट साइड ही खराब होता है। फर्स्ट और सेकंड पिन का इस प्रकार का चेकअप सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफार्मर वाले ऑटो स्विच के लिए है। ट्रांसफार्मर लेस ऑटो स्विच में चेक करने पर कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगा और न ही सीरीज बल्ब ग्लो होगा। इसके बाद थर्ड पिन की टेस्टिंग लास्ट में करेंगे, उससे पहले फोर्थ और फिफ्थ पिन को चेक करते हैं। इसको चेक करने के लिए इस टगल स्विच को सबसे नीचे बाईपास मोड में शिफ्ट करके फोर्थ और फिफ्थ पिन में मल्टीमीटर या सीरीज बल्ब में चेक करने पर बल्ब फुल ग्लो होने लगे या मल्टीमीटर में अप्रॉक्स 0 रेजिस्टेंस शो होने लगे तो टगल स्विच को बाईपास मोड से हटाकर दोबारा ऐसे ही चेक करने पर सीरीज बल्ब बिल्कुल भी ग्लो ना हो या मल्टीमीटर में कोई भी वैल्यू नहीं मिलने पर इस टगल स्विच का बाईपास मोड ठीक है। इसके बाद 6th और 7th पिन को चेक करते हैं। इसको चेक करने के लिए इस टगल स्विच को सबसे ऊपर ऑटो मोड में शिफ्ट करके 6th और 7th पिन में मल्टीमीटर या सीरीज बल्ब से चेक करने पर बल्ब फुल ग्लो होने लगे या मल्टीमीटर में अप्रॉक्स 0 रेजिस्टेंस शो होने पर इस टगल स्विच को ऑटो मोड से हटाकर दोबारा ऐसे ही चेक करने पर सीरीज बल्ब बिल्कुल भी ग्लो ना हो या मल्टीमीटर में कोई भी वैल्यू नहीं मिलने पर यह टगल स्विच पूरी तरह से सही कंडीशन में है। इसके बाद रिले की टेस्टिंग करते हैं। इसको चेक करने के लिए जैसा कि रिले के इस डायग्राम को देख रहे हो, इसके पिन को लाइन से अगर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ नंबर से कंसीडर करें तो इसके फर्स्ट और थर्ड पिन में मल्टीमीटर से चेक करने पर मल्टीमीटर में वैल्यू शो होने लगे तो रिले ठीक है। एक चीज ध्यान से समझ लीजिए, रिले को चेक करने के लिए मैंने सीरीज बल्ब का नाम नहीं लिया है। सर्किट में लगे हुए रिले को सीरीज बल्ब से चेक करने पर बहुत सारे कंपोनेंट खराब होने का चांस बढ़ जाता है। मल्टीमीटर उपलब्ध ना हो तो रिले को चेक करने के लिए इसको सर्किट से बाहर निकालकर सीरीज बल्ब से चेक कर सकते हैं। इसके बाद ऑटो स्विच के अंदर जितने भी कनेक्शन वायर हैं उन सभी को अच्छे से चेक कीजिए, कहीं पर कोई भी वायर टूटा हुआ मिले तो उसे जोड़ दीजिए। अब बात करते हैं थर्ड पिन की टेस्टिंग की। सबसे पहले ऑटो स्विच के अंदर थर्ड पिन से निकलकर जो वायर सर्किट में जुड़ता है उसको चेक कीजिए। वायर सही हो तो अब यहाँ ध्यान से सुनिए, जिस जगह ऑटो स्विच लगा हुआ था वहाँ पर पावर सप्लाई ऑन करने के बाद एलईडी ग्लो होकर लगभग 1 मिनट बाद ऑटो बना रहा था या नहीं, ये चीज आपको देख लेना है। या फिर आपके पास अगर 3 फेज सप्लाई जहाँ भी उपलब्ध हो वहाँ चेक कर सकते हैं। लगभग 1 मिनट बाद ऑटो नहीं बनाने पर किसी भी 2 फेज को इंटरचेंज करने पर ऑटो बन जाए तो ऑटो स्विच पूरी तरह से सही कंडीशन में है। अब प्रॉब्लम आपके स्टार्टर या स्टार्टर के कनेक्शन का है। दुनिया के किसी भी स्टार्टर में ऑटो स्विच का कनेक्शन करने के लिए इस वीडियो को देखें।